नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति कथा रहस्य पर। आज सुनिए विजया एकादशी व्रत कथा। यह व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। वही पावन व्रत जिसे भगवान श्री राम ने रखा था रावण पर विजय पाने के लिए। शत्रुओं पर जीत, बाधाओं का नाश, पापों का क्षय और मोक्ष की प्राप्ति, ये सब मिलता है इस दिव्य व्रत से। लेकिन दोस्तों, एकादशी व्रत सिर्फ पाप नाश के लिए ही नहीं बल्कि शरीर और मन की शुद्धि के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। उपवास करने से शरीर को पाचन से आराम मिलता है, शरीर की सफाई होती है, मन शांत होता है और ध्यान भक्ति में मन लगता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा है, एकादशी व्रत बराबर आध्यात्मिक शक्ति गुणा शारीरिक शुद्धि। चलिए अब सुनते हैं पद्म पुराण की महान कथा। दोस्तों सुनिए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई ये कथा। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी राजाओं को विजय दिलाने वाली दिव्य तिथि। पूर्व काल में भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में पंचवटी पहुँचे। तभी रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। राम जी अत्यंत दुखी थे। लंका पर चढ़ाई की तैयारी, पर सामने विशाल समुद्र, रास्ता पूरी तरह बंद। राम और लक्ष्मण चिंतित खड़े थे। तभी वहां पधारे महान तपस्वी मुनि बकदालभ्यदी। राम जी ने विनम्र होकर पूछा, हे मुनिवर, इस अथाह समुद्र को कैसे पार करूं? मुनि बोले, हे राम, विजया एकादशी का व्रत रखो, पूरी सेना सहित विधि विधान से व्रत करो। दशमी के दिन एक कलश स्थापित करो, सोने, चांदी या मिट्टी का। उसमें गंगा जल भरकर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करो। एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखो, रात भर जागरण करो, घी का दीपक जलाओ। द्वादशी को उस कलश का दान ब्राह्मण को कर दो। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र पार होगा और रावण का वध निश्चित होगा। राम जी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और फिर चमत्कार हुआ। नल और नील ने पत्थरों को तैरा दिया, समुद्र पर सेतु बन गया। भगवान राम सेना सहित लंका पहुँचे, रावण का वध हुआ, माता सीता की पुनः प्राप्ति हुई। यही है विजया एकादशी का महाचमत्कार। एक और चमत्कार, एक गरीब ब्राह्मण कर्ज में डूबा हुआ था। उसने ये कथा सुनी, व्रत रखा। देखते ही देखते उसके शत्रु दूर हो गए, धन की प्राप्ति हुई, जीवन सुखमय हो गया। मृत्यु के बाद स्वयं भगवान विष्णु उसे वैकुंठ ले गए। ब्रह्मा जी बोले, इस व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को दान देने का फल मिलता है। सभी पाप नष्ट होते हैं और कलयुग में मोक्ष सरल हो जाता है। अब व्रत की विधि ध्यान से सुनिए। दशमी के दिन फलाहार करें, कलश स्थापना करें, गंगा जल, सुपारी, नारियल और विष्णु जी की मूर्ति रखें। एकादशी के दिन सुबह स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें। निर्जला व्रत सर्वोत्तम है, पर यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फल या दूध ले सकते हैं। धूप, दीप, चंदन और तुलसी अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कथा पढ़ें और रात भर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या जल के पास कलश पूजा करें, ब्राह्मण को दान दें। अनाज, फल, वस्त्र। सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। महिलाएं संतान और सुख के लिए, पुरुष सफलता और विजय के लिए यह व्रत अवश्य रखें। और याद रखें दोस्तों, एकादशी व्रत से आत्मा भी शुद्ध होती है और शरीर भी हल्का व स्वस्थ रहता है। दोस्तों, कैसी लगी राम जी वाली ये पावन कथा? कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप विजया एकादशी का व्रत रखेंगे? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति कथा रहस्य को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हर एकादशी की पवित्र कथा आपको यहीं मिलेगी। जय श्री राम, जय श्री हरि।